Manoj sir, silence does not have to be that all dark and sinister word. You have been constantly maintaining in all your interviews that when things were not going right for you, you chose to go inward. You chose to maintain that silence and find that sense of spirituality through silence by going deep within you. When things also get ultra competitive, perhaps toxic, you also chose to do that. Can you please shed light on the same, the significance of silence? आपका राब्ता silence से कितना तगड़ा है उस पर मैं हिंदी में जवाब दूं इसको? या बोथ. अच्छा, दो तरीके के चुप्पी आपने एक बात की चुप्पी दो तीन तरीके की होती है. पहली ये होती है कि जब आप जीवन में आपके तूफान आ रहे होते हैं तो मेरा हमेशा मानना है कि बेसमेंट में जाना बहुत अच्छा रहता है, कि तूफान घर को लेके चला जाएगा, बेसमेंट में अगर आप रहेंगे तो आपको नहीं छू पाएगा. बेसमेंट का मतलब वो ये होता है कि चुप होकर के अपनी यात्रा को सोचना और देखना कि आपने क्या सही किया और क्या गलत किया, क्योंकि तूफान के साथ में आप छाती खोल के खड़ा नहीं रह सकते हैं. ज़्यादा सही होता है कि आप अपने अंदर झांक के देखें कि आपने क्या सही किया, क्या गलत किया. और जहाँ तक बात है दूसरे साइलेंस की, तो दूसरा साइलेंस ये होता है कि जब चीज़ें आपके आसपास बहुत ज़्यादा उलझ गई हों तो आप बात करके उसको सुलझा नहीं कर सकते हैं. सारे पर्सपेक्टिव से उस चीज़ को देखना होता है और साइलेंटली उसको एनालाइज करना होता है, और तभी जाकर के आप किसी मकाम पे किसी कंक्लूजन में पहुंच सकते हैं. तो वो साइलेंस ये साइलेंस है दूसरा वाला. कहीं ना कहीं सिनेमा जो है, सिनेमा हमारे समय को रिफ्लेक्ट करता है. हमारे समय का मिरर हो सकता है, आईना हो सकता है. सिनेमा मूवमेंट क्रिएट नहीं कर सकता है, सिनेमा मूवमेंट का पार्ट हो सकता है. इसीलिए मैंने हमेशा कहा कि सिनेमा अकेले कुछ नहीं बदलता है. सिनेमा एक आंदोलन का पार्ट हो सकता है, एक मूवमेंट का पार्ट हो सकता है. नहीं तो अगर आप देखें तो हर तरीके के लोगों ने, हर तरीके के शासक ने अपने अपने तरीके से सिनेमा या आर्ट फॉर्म को यूज़ किया है. तो आप क्या बोलेंगे उसको, क्योंकि वो सिनेमा या कोई भी आर्ट फॉर्म उसका हिस्सा हो सकता है, कभी भी वो दिशा नहीं दिखा सकता है. वो मेरे समय को दिखा सकता है. जब अमिताभ बच्चन जी एंग्री मैन के तौर पे आए थे तो बेरोज़गारी थी, निराशावाद था, होपलेसनेस जिसको कहते हैं. उस समय आम आदमी को पता नहीं था कि अपने आप को वेंट आउट कैसे करे, कहाँ पे देखे. तो अमिताभ बच्चन जी में उन्होंने अपने आप को देखा और वहाँ पर उनकी फिल्में देख करके उन्होंने वेंट आउट किया. उनको लगा कि ये मैं हूँ जो सामने खड़ा है और वो दुनिया से, वो सिस्टम से लड़ रहा है. तो इसी तरीके से जब रोमांटिसिज्म का समय आता है तो शम्मी कपूर हुए, और हमारे आपके समय में सलमान, शाहरुख और आमिर हुए. तो हम जो सिनेमा देखते हैं वो हमारे दौर का आईना होता है, वो खुद में कोई आंदोलन और या मूवमेंट नहीं होता है. मैं अपने साइलेंस के साथ बहुत कंफर्टेबल हो चुकी हूँ. सो लाइक मनोज सर सेड, देयर आर काइंड्स ऑफ silences that you experience in life. The main one, the most important one as an actor, which I learned over the years, waqt laga, but it is silencing the voice and the noise of everybody else. Once you start doing what you want to do and what is true to you, I guess that's when you have more fun with it. And since then, you've been seeing a lot more of me on screen. So I guess somewhere I'm getting that right. Yeah.